आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। दुनिया में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद तकरीबन 1,70,00,000 से ज़ायद हो चुकी है। इस मौलिक वबाई मर्ज की जद में आकर 6,65,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। कोविड-19 से मुतासिर अफराद के मामले में अमरीका दुनिया में पहले नंबर पर, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वबा की दिन ब दिन अबतर होती सूरत हाल के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आने से मुतासरीन की तादाद 15,83,000 से तजावुज़ कर गई और अब तक तकरीबन 35,000 लोग इससे मुतासिर हुए हैं। मरकज़ी सेहत ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 52,123 मामले रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुतासिर अफराद की तादाद 15,83,792 हो गई है और 775 अफराद की इस बीमारी की वजह से मौत होने से अब तक 34,968 लोग इस मौलिक मर्ज की जद में आकर दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता की तरह इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1811 नए मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 13 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 60,717 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 505 हो गई। महकमा सेहत के जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक GHMC हुदूद में 521 केसेस दर्ज हुए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नई सेक्रेटेरिएट की इमारत के डिज़ाइनों से मुतालिक तफसीली मुआयना करते हुए इसमें मुताद्दिद तब्दीलियाँ तजवीज़ की हैं। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को चंद ज़रूरी हिदायत भी जारी की हैं। वज़ीर आला ने प्रगति भवन में नए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स पर एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल किया है। इस इजलास में वज़ीर श्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, P अजय कुमार, हुकूमत के चीफ एडवाइज़र राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी S नारसिंह राव, CMO अहदेदारान सुमिता सब्रवाल, भोपाल रेड्डी, R&B NCS श्री गणपति रेड्डी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर CM KCR ने खिताब करते हुए कहा कि नए सेक्रेटेरिएट में ऐवानों के वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, मिश्रान के लिए तमाम तर सहूलियात तश्कील दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने मशवरा दिया कि तमाम मंजिलों में एक डाइनिंग हॉल, मीटिंग हॉल, ज़ायरीन के लिए जगह और तमाम गाड़ियों के लिए पार्किंग मुहैया की जानी चाहिए। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने जुमेरात के रोज़ प्रगति भवन में 6 कोविड रिस्पॉन्स एम्बुलेंस की खिदमात का आगाज़ किया है। वाज़ेह है कि KTR ने इनकी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तहत 6 कोविड रिस्पॉन्स एम्बुलेंस का अतिया देने का फैसला किया था, जिसके तहत वज़ीर KTR और वज़ीर सेहत एटेला राजेंद्र ने झंडी दिखाकर 6 कोविड एम्बुलेंस की खिदमात को शुरू किया। इस मौके पर रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, KTR की अहलिया शीलिमा बेटी अलेखिया भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि KTR के इस पहल से मुतासिर होकर दिगर रियासती अरकान ने एम्बुलेंस को अतिया देने के लिए आगे आए थे और बहुत जल्द इन खिदमात का भी आगाज़ अमल में आएगा। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात का आगाज़ अमल में लाया है। वज़ीर हरीश राव ने ज़िला सिद्दीपेट के गुजवेल में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के इस्तेफ़ादा में चेकों की तकसीम की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने खिताब करते हुए मशवरा दिया कि हर लड़की की शादी 18 साल की उम्र के बाद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत SC, ST, BC जैसे गरीब खानदानों की मदद कर रही है। हुकूमत की जानिब से लड़कियों की शादियों के लिए 1,16,100 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि हल्का गजवेल की तरक्की के लिए 3 करोड़ 4 लाख रुपये मख्तस किए गए हैं। वज़ीर ने जब तक ज़रूरत महसूस नहीं होती घरों से बाहर ना आने और मास्क पहने और सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने की आवाम से अपील की है।
हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बदनाम जमाना बिन रियासती रहजन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 36 साल शंकर राव ब्रादर साकुन गाइडन हैदराबाद मुतवत्तन लातूर महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 5.5 तोले के 2 मंगलसूत्र, चैन, एक बजाज मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इस एतराफ किया कि इनने महाराष्ट्र में रहजनी और मोटरसाइकिल के सुरखे के 47 केसेस में मुलविस है। इसके खिलाफ हैदराबाद में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में रहजनी और सुरखे के इल्जामात हैं और इसके एतराफ़ किया कि इसने हैदराबाद में रहजनी और मोटरसाइकिल के सुरखे में मुलविस है। अंजनी कुमार ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद हासिल करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। टॉप 5 सिटी में भी आ जाएगा, वो ज्यादा समय दूर नहीं है। इसमें पब्लिक का सपोर्ट, कॉर्पोरेशन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी, सबका सपोर्ट होना और सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया का भी सपोर्ट होना कि जिसमें कि अवेयरनेस क्रिएट हो कैमरा लगाने के लिए, जहां जहां ज्यादा से ज्यादा कैमरा लगा सकते हैं। इसके साथ हम लोग एक और चीज मेंशन करना चाहते हैं। चेन स्नैचिंग और सेल फोन स्नैचिंग, इसमें जितने क्रिमिनल होते हैं ये लोग बाइक पे इम्प्रॉपर नंबर प्लेट यूज करते हैं। नंबर प्लेट का या तो एक डिजिट छिपा देंगे या उसको गंदा कर देंगे या उसका नंबर प्लेट मोड़ देंगे। ये सब क्राइम करने का एक प्लानिंग है, तरीका है। इसीलिए जहां कहीं भी आप लोग कोई मोटरसाइकिल, बाइक में नंबर प्लेट के साथ कुछ छेड़खानी आप देखें, इसका मतलब आप समझिए कि ये क्रिमिनल है। ये जरूर प्लानिंग कर रहा है चेन स्नैचिंग या सेलफोन स्नैचिंग का। काइंडली लोकल पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो एनहांसमेंट सिस्टम जो नया टूल है हमारे पास, any vehicle used in any crime, we can catch them immediately. आज की तारीख में हैदराबाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नरसिम्लो की मौत पर जिम्मेदारों पर तादीबी कार्रवाई की जाए। नरसिम्लो के खानदान को हर तरह से कफालत करे। बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर के असेंबली हल्के में इस तरह का दिलखराश वाकया पेश आया। दलितों पर तेलंगाना के क़याम के बाद हमलों में इजाफा हुआ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा करके इनको आज कुर्बान कर दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि नरसिम्लो की मौत पर अल्ट्रा सिटी PTSC केस दर्ज किया जाए। दलितों पर हमलों को रोकने हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के फैलाव में हुकूमत ने कलीदी फैसला लिया है। हुकूमत टेस्टों में इजाफा कर चुकी है। KCR ने अवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए बसों के जरिए कंटेनमेंट के इलाकों में, महल्लों और गलियों में कोरोना टेस्ट का फैसला किया है। इसके लिए हुकूमत 20 बसों को तैयार रखा है। इन बसों के जरिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट के बाद फौरी रिपोर्ट भी दी जाएंगी। बस में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में एंटीजन टेस्ट, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन के साथ ICU, 4 बेड्स की सहूलियात, अद्वियात भी दी जाएंगी। दूसरे हिस्से में 10 अफराद के टेस्ट होंगे। तीसरे हिस्से में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की सहूलियात हुकूमत पहले हैदराबाद में अमल करने के बाद अजला में शुरू करेगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि हुक्मरान जमात की सरपरस्ती में दलितों पर हमले किए जा रहे हैं। महबूबनगर जिले के राजापुर मंडल के तिरुमलापुर में दलित पर रेत का माफिया लॉरी से रौंदकर कर्नल मल्लू का कत्ल किया गया। कांग्रेस पार्टी मुतालबा करते थे कि मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। మా పూర్వ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని రాజాపూర్ మండలము తిరుమలాపూర్ గ్రామంలో ఒక బీద దళిత యువకుడు తన పొలంలో నుంచి ఇసుక మాఫియాకు సంబంధించిన లారీలు పెద్ద ఎత్తున తరలిపోతూ ఉంటే పంట నష్టం అవుతుందని అడ్డు తగిలినందుకు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇసుక మాఫియా లారీతో కొట్టి చంపినటువంటి దుర్ఘటనను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున.
ఆ దళిత యువకునికి ఈ మొత్తము ఇసుక మాఫియాలో కానీ ఈ జరిగిన సంఘటనలో కానీ బాధితులైన వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలని, నష్టపరిహారం అందించాలని, ఇంకొకరు ఈ రకంగా బలి కాకుండా ఉండడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ, ఈ రకంగా ఇసుక మాఫియా ఆగడాలు, ఇసుక లారీల కింద అనేక మంది యువకులు, మరీ ముఖ్యంగా దళితులు నలిగిపోతున్న వాస్తవము టీఆర్ఎస్ పరిపాలనలో ఆనాటి నేరల నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాటి వరకు అనేక సంఘటనలు జరుగుతూ ఉన్నాయి కనుక పూర్తిగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించి, టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులే ఎక్కువగా దీని వెనకాల ఉన్నారు కనుక టీఆర్ఎస్ పార్టీ తమ ఇసుక మాఫియా ద్వారా ధనార్జన చేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక కుటిల దుర్బుద్ధితోటి ఈ రకంగా మనుషుల ప్రాణాలను కూడా లెక్క చేయకుండా ముందుకు పోవడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. తగిన ఎంక్వైరీ एआईसीसी सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने मुतालबा किया कि वो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरियों पर काम का दबाव कम करें। उन्होंने कहा कि जो सीनियर सेक्रेटरीज को हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, इसके अलावा मुअत्तल किए आगे फील्ड असिस्टेंट को दोबारा मुलाजिमत पर मामूर करे। बड़े अफसोस की बात है कि केसीआर रियासत में नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने के बजाय मुलाजिमत करने वालों को मुअत्तल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत के फील्ड असिस्टेंट को केसीआर 7,700 मुलाजिमत पर दोबारा मामूर करें। వదిలిపెట్టి ప్రాణ త్యాగాలకు కూడా సిద్ధపడి తెలంగాణ సాధించుకున్నది ఎందుకు అనే సందేహం కలగక మానదు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది మనందరికీ, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు ఇయ్యనికేనా, లేక గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలను ఊడబీకనికనా అనే సందేహం కలుగుతుంది. ఇవాళ మనందరం కూడా కరోనా విపత్తులో అతలాకుతలం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి గత 15 సంవత్సరాలుగా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఉపాధి హామీ పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి దాదాపు 7,700 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను ఈ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా తొలగించడం జరిగింది. వారినే కాదు, కరోనా సమయంలో మనం చూసినాము ఏ విధంగా మిషన్ భగీరథలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంజనీర్లను అర్ధాంతరంగా తొలగించడం జరిగిందో చూసినాము. ఇవాళ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను మిషన్ कोरोना वायरस में चारमीनार बल्दी जोन सरफहरिस्त। चारमीनार में बल्दी जोन में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया और रियासती महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के मुताबिक शहर हैदराबाद में मौजूद कंटेनमेंट जोन में 31 कंटेनमेंट इलाके हैं, जिनमें मलकपेट, आजमपुरा, सईदाबाद, बल्लागुड़ा, दूधबौली और घासी बाजार के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिरा इलाकों में शुमार किए जा रहे हैं। इससे कबल जारी की जाने वाली फहरिस्त में खैरताबाद बल्दी जोन सबसे ज़्यादा मुतासिर जोन में शामिल था, लेकिन अब बल्दी जोन खैरताबाद में सिर्फ 14 कंटेनमेंट जोन बाकी रह गए हैं, जिनमें बाजार घाट, चंचल बस्ती, कारवान, धोबी घाट, आसिफ नगर के अलावा दिगर इलाके शामिल हैं। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद और महकमा सेहत के अहदेदारों ने बताया कि जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की तौसीक हो रही है, इन 5 इलाकों को कंटेनमेंट जोन करार दिया जा रहा है और इन कंटेनमेंट जोन में 100 मकानात के हुदूद में कोरोना वायरस के मरीजों की 5 तौसीक होती है, तो ऐसी सूरत में इस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया जा रहा है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के हुदूद में मौजूद बल्दी जोन्स में चारमीनार कोरोना वायरस के मरीजों में सर फहरिस्त है, जबकि दूसरे नंबर पर बल्दी सिकंदराबाद रिकॉर्ड किया जा रहा है। सिकंदराबाद के जिन इलाकों में कोरोना वायरस के मुतासिरा केसेस पाए जा रहे हैं। कनाडा में हादसाती तौर पर एक हिंदुस्तानी तालिबे इल्म की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक ईस्ट गोदावरी से ताल्लुक़ रखने वाला तेज रेड्डी साल 2018 में आला तालीम हासिल करने की गर्ज से कनाडा गया हुआ था। ताहम हादसाती तौर पर तेज रेड्डी की मौत वाक़ई हो गई, जिस पर मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने इसकी नाश को हिंदुस्तान भेजने की कनाडा गवर्नमेंट से और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर जी किशन रेड्डी से अपील की है। बताया जा रहा है कि तेज रेड्डी की नाश कनाडा के अस्पताल के मार्चुरी में रखा गया है। गौरतलब बात यह है कि मुतवफ़्फ़े तेज रेड्डी के दोस्तों ने इसकी नाश को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए 5 लाख चंदा इकट्ठा किया है।
कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंतराव ने एक बार फिर रियासती हुकूमत पर तनकीदों की बौछार करते हुए अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत इस वक्त सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हुए अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की अवाम इस वक्त कोरोना के फैलाव की संगीन सूरत हाल से जूझ रही है, ताहम केसीआर सेक्रेटेरिएट की इन्हिदामी कार्रवाई में मसरूफ़ है। పేరు వస్తుందిరా బాబు, మంచి సూపర్ స్పెషాలిటీ కట్టుకొని చెప్తున్నాం. ఇలాంటి దానికి నేనేం భయపడను. మీరు ఎన్ని కేసులు పెడతారో పెట్టండి, ఇవన్నీ మాకు తెలుసు. కేవలం కాంగ్రెస్ బలపడవద్దు, నియంత్రణగా పరిపాలించాలి, ఎవరు మాట్లాడితే వారిని లోపలేయాలి, అపోజిషన్ లెక్క చేయొద్దు అనేది మీకు ఒక అలవాటు అయింది. అలవాట్లో భాగమే నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు. కేవలం ఎంత తొందరగా నువ్వు సెక్రటరీ గారు కట్టినట్టే దీని బిల్డింగ్ నమూనా చేయి, అదేవిధంగా ఎన్ని కోట్లు పెడతావు అని అడిగిన. పాత బిల్డింగ్ కూలగొట్టకుండా దాన్ని బాగు చేయి, హెరిటేజ్ బిల్డింగ్ అట్లనే ఉంచమని చెప్పిన. ఇది తప్పనండి, నేను అనుకున్న జనానికి చెప్పాను, చలో రేటింగ్ పెట్టుకోను. నేను ఏం తప్పు మాట్లాడినా నేను దిగిపోమనిలే. కేవలం ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళని విడిచిపెట్టి నువ్వు సెక్రటరీ మీద ఉన్న శ్రద్ధ ఉస్మానియా మీద లేదనేది చెప్పినానండి. దానికి కూడా నువ్వు మ్యాప్ తయారు చేయి, ఆర్కిటెక్చర్తో ఎలాంటి బిల్డింగ్ కడుతో చూపించు, దానికి ఎన్ని కోట్లు పెడతావు చూపించు. ఎన్ఆర్ఐ కూడా రెడీగా ఉన్నారు పైసలు ఇచ్చేందుకు. మళ్ళా సంవత్సరానికి ఓ 15-20 రోజులు వచ్చి మేము ఈడ हबीबनगर पुलिस स्टेशन हदूद में बरक़ी शाक लगने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक 55 साल आसिफ की हबीबनगर इलाके में बरक़ी तार की जद में आकर मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा बरक़ी और पुलिस के ओहदेदार मौके वारदात पर पहुँच गए। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया और केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात कर रही है। मेरा नाम रोशन है। मेरे दुकान के सामने ट्रांसफार्मर है, वो आदमी आके करंट को पकड़ लेके नीचे गिर गए। तो देखे हम लोग, और आदमी ऑटो चला था, आसिफ बोल के आदमी है क्या, बस्ती में रहता अंदर अफजल सागर में, वो आइडिया नहीं है हमारे को। इमरजेंसी हॉस्पिटल को लेके गए। आप लोग लगे हॉस्पिटल को? नहीं, पब्लिक देखे लेके गए। ऊपर चढ़े से आप देखे? नहीं देखे, ऊपर चढ़े से नीचे गिरा सा देखे? नीचे गिरा से देखा मैं ऊपर। वो जंक्शन को पकड़ लिया ना? हाँ ऊपर वो। कहाँ रहते हो ना? अंदर अफजल सागर में। क्या नाम है उनका? आसिफ भाई। क्या काम करते थे मालूम है? ऑटो चलाते हैं। मैं अफजल सागर एरिया प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे जो सो जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक जंक्शन है, यहाँ पे कुछ जो है ना आसिफ साहब बोल के जो है हमारे महल्ले के बिल्कुल करीब से जा रहे थे, जो है ना उनको अचानक जो सो उनको शॉट पकड़ के जो सो जो है ना क्या है उसको उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गए। ऑलरेडी मैं इससे पहले ज़ईफ़ों से ज़्यादा नौजवान अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर। 21 से 51 साल उम्र के 65% मरीज नौजवानों को चौकस रहने की ज़रूरत है। कोरोना के सिलसिले में आम रुझान के वो 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को मुतासिर करता है, लेकिन महकमा सेहत के एदाद शुमार चौंका देने वाले हैं। रियासत के जुमला पॉजिटिव केसेस में 65% मरीजों की उम्र 21 से 51 के दरमियान की है। कम उम्र अफराद ने वायरस के फैलाव में ज़बरदस्त इजाफे पर हाई कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को हिदायत दी कि वो ज़्यादा तशहीर करे कि कम उम्र के अफराद कोरोना से ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। आमतौर पर 10 साल से कम उम्र 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कोरोना फैलने की तशहीर की गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि महकमा सेहत के इदाद शुमार तशवीश का बाइस है, लिहाजा नौजवानों को कोरोना से चौकस रहने की मुहिम चलाई जाए। चीफ जस्टिस रघुविंदर सिंह चौहान और जस्टिस पी विजय मोहन रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी। बेंच ने हुकूमत के हेल्थ बुलेटिन का जायजा लिया। अदालत का कहना था कि नौजवानों को ज़्यादा चौकस रहकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सिर्फ 25% मरीज़ ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़ायद और 10 साल से कम है।
اعداد و شمار کے مطابق 57,142 پازیٹیو کیسز میں 12,628 کی عمر 21 تا 30 سال ہے، جو مجموعی کیسز ہیں۔ ضلع میدک میں پیش آئے ایک حادثے میں ایک RTC بس نے سڑک پر رکی ہوئی لاری سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں بس ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ 4 دیگر افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ یہ المناک واقعہ چاشمبے کی آدھی رات کے قریب جیگنڈا بائی پاس پر پیش آیا۔ پولیس کے مطابق بس حیدرآباد سے نیلمر جا رہی تھی۔ حادثے میں بس ڈرائیور وشوناتھ ہلاک ہو گیا۔ SI سبھاش گوڑ نے بتایا کہ نعش پوسٹ مارٹم کے لیے رامائن پیٹ ایریا اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ 105 سالہ اسما بی نے 9 دن میں کورونا کو شکست دی۔ کیرالہ کے کولم سے تعلق رکھنے والی ایک 105 سالہ خاتون نے صرف 9 دنوں میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہو گئی۔ کولم میڈیکل کالج کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر حبیب نسیم نے یہ بات بتائی۔ اسما بی نامی خاتون کو سانس لینے میں دشواری کے سبب 20 جولائی کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ انہیں بخار اور کھانسی جیسی علامات ہونے پر کورونا کا ٹیسٹ کروایا گیا، رپورٹ مثبت آئی۔ 9 دن میں وہ ٹھیک ہو گئی۔ ہفتے کے دنوں میں ضعیف کی رپورٹ منفی آئی، انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔